हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ देशनोक करणी माता जी के दर्शन करने। तो आप सभी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए साथ साथ करणी माता जी के। तो चलिए, मैं भी आपको दर्शन कराने ले चलती हूँ। अभी मैं रास्ते में हूँ और हम देशनोक बीकानेर से लगभग होगा 30 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 40 मिनट का रास्ता है। और अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो 2 घंटे 15 मिनट का रास्ता है और पैदल जाएंगे तो 6 घंटों का रास्ता है दोस्तों। तो आइए चलिए, और अब हम पहुंच गए हैं हमारी माता जी के मंदिर। और ये रहा है उनका पीछे वाला गेट। चुईया नहीं देखेगी क्या? चुईया देखेगी। अरे तो चुईया देख के बिल्कुल चुईया देखेगी ना। तो हमने पीछे गाड़ी पार्क की है और अब उसके बाद हम आगे के गेट की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। तो अभी हम रोड पे चल रहे हैं। साथ में हमारे साथ में ये जो लेडीज़ है ये मेरी फ्रेंड है और इनके हस्बैंड की गाड़ी थी, तो हम इन्हीं के साथ आए हैं। और हम पहले फर्स्ट द्वार से हम अंदर आ चुके हैं, आगे के मेन गेट से। और ये गाय माता खड़ी है। और अब हम पहले यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेंगे। तो पहले हम अपनी स्लीपर उतार देंगे किसी जहाँ पे लेंगे वहीं की जगह में। ये हमने उतार दिया यहाँ पे और यहीं से हमने प्रसाद वगैरह लिया और हम अंदर जाने लगे हैं देवी जी के दर्शन के लिए। और दोस्तों, अंदर प्रसाद ले जाना अलाउ नहीं था, सब बाहर ही प्रसाद दे रहे थे। तो यहीं पे सबको प्रसाद यहीं पे देना पड़ता है। अभी तो फ़िलहाल कोरोना की वजह से अंदर प्रसाद देना अलाउ नहीं है, तो यहीं पे सभी लोग यहीं पे प्रसाद देते हैं, यहीं चढ़ावे के लिए। और फिर इसके बाद हम अंदर जाने लगे हैं। ये माता जी का मेन गेट है, मेन द्वार है। आपको पीछे का गेट दिख ही रहा होगा, उसमें बस छोटे वाला गेट है वही खुला है। और रात के लगभग 8:30 बज चुके थे, 9 बजे तो गेट मतलब बंद हो जाता है, पट बंद हो जाते हैं। और हम सबसे लास्ट में गए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पे देखो चूहे इतने सारे हैं ना, इतने सारे हैं कि पैर ऐसे बिल्कुल चिपका फिसल के चलना पड़ता है पैरों को, नहीं तो अगर पैर के नीचे आ जाए तो बहुत पाप लगता है, ये मान के चलो। ये देखो चूहा कैसे कर रहा है। और अगर मान लो पैर गलती से रखा गया और कोई चूहा मर जाए ना, तो फिर चांदी का उतनी ही वज़न का चढ़ाना पड़ता है, ऐसी मान्यता है यहाँ पे। तो बहुत संभल के चलना पड़ता है दोस्तों। आप कभी भी आओ करणी माता दर्शन के लिए तो यहाँ पे संभल के चलना। इतने सारे चूहे हैं कि बता नहीं सकती हूँ मैं। और लीजिए, करणी माता जी के दर्शन कीजिए। जय हो करणी माता, सब पे आशीर्वाद बनाए रखना अपनी छत्र छाया। दोस्तों, यहाँ पर वाइन चढ़ाई जाती है। यहाँ पर जो भी जिसकी मनोकामना रहती है वो पूरी होती है ना, तो उसके बाद यहाँ पे वाइन चढ़ती है। मैंने भी पहली बार देखा है कि करणी माता को ये चढ़ती है, पर हाँ ये सच है कि यहाँ पे वाइन चढ़ती है। तो जो भी मनोकामना हो पहले करो, अगर जो फिर उसके बाद पूरी होती है तो आप यहाँ पे चढ़ाओगे। ये भैया जी के पैर के नीचे एक चूहा आ गया था। फिर हम आगे चले तो आगे इधर एक और मंदिर है, इधर फिर उधर भी। और दोस्तों, यहाँ पर जो मतलब
बहुत नसीब वालों को सफ़ेद चूहे दिखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सफ़ेद चूहे का बहुत है, जिसको भी दिख गया ना समझो उसकी मनोकामना 100% पूरी हो जाती है। तो सफ़ेद चूहे का सबसे ज़्यादा महत्व है यहाँ की जगह। तो अभी तो सारे काले काले चूहे दिख रहे हैं हमको। मैं तो सोच रही अंदर मन में, भगवान मेरे को सफ़ेद चूहा कब मिलेगा। और मैं बस इसी उम्मीद में थी कि मुझे भी कोई सफ़ेद चूहा दिख जाए जल्दी से। और दोस्तों मेरी किस्मत जल्दी से मेरा साथ भी दे दिया। देखो मेरे को सफ़ेद चूहा दिखा गया है। आपको भी अगर दिखता हो तो प्लीज़ देख लेना इसको। इसमें सफ़ेद चूहा एक बीच में ही है। और फिर हम आगे की ओर बढ़ दिए, और आगे की ओर चलने के बाद हमें और भी कई सारे चूहे, जहाँ भी जाओ वहाँ बस चूहे चूहे नज़र आएंगे आपको। और हमें अच्छे से दर्शन भी हो गए। सबसे लास्ट में गए थे तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। बस हाँ ये था कि सबसे आखिरी में गए थे, पट बंद होने वाले थे, तो हमें बस दर्शन किए और फिर निकलना पड़ा। वहाँ बैठने का समय ही नहीं मिला। अगर थोड़े जल्दी जाते तो हमें बैठने का समय भी मिलता। और यहाँ पे हमको देखो, यहाँ भी हमारी किस्मत इतनी चमकी है कि यहाँ पे हमको 2 सफ़ेद चूहे और मिल गए। यहाँ पे देखो दूध रखा है चूहों के लिए, यहाँ पे दूध पीते हैं। और यहीं की जगह हमें सफ़ेद चूहे और मिल गए। वो देखो एक अंदर गया, देखो ये एक सफ़ेद चूहा और मिला, और इसके अंदर और सफ़ेद चूहा था। अब यही सफ़ेद चूहा है ऊपर जाएगा। तो मैंने इसकी फिर फ़ोटो भी निकाल के रखी है। मैं जो सोच रही थी ना, भगवान ने मेरी विश पूरी की, मुझे सफ़ेद चूहे देखने को मिले। ये देखो आप भी देख लो और दर्शन कर लो। जो भी मनोकामना है आपकी वो बोल दो। आपकी भगवान करणी माता माँ जगदम्बा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। और फिर हम गेट के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर हम वापस आ गए मेन द्वार पर, और हमें अच्छी तरीके से, मतलब कि बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं अभी करणी माता जाऊँगी। एकदम से प्लान बन गया और हम लोग ये घर से मैं निकली हूँ करीबन 6:45 के लगभग, 7 ही बज गए होंगे बस। और फिर हम घर से निकले और हमें अच्छे दर्शन भी हो गए और हम वापस भी आ गए। और फिर हम बाहर दुकानों पर भी गए हैं, और दुकानों पर फिर हमने शॉपिंग भी की है। तो आप देखना दुकानों पर भी चूहे आपको मिलेंगे देखने को। तो फ्रेंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी चूहे, मतलब चूहे अपनी मनमर्जी से कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उनको कोई कुछ भी नहीं करता है। मतलब वहाँ पर सभी जगह चूहे को जाना अलाउ है। और हम वापस फिर अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। बोलो जय हो करणी माता की। अब हम बस चल दिए हमारे घर की तरफ, रवानगी हो गई भाई हमारी। तो दोस्तों कैसा लगा है आपको करणी माता के दर्शन करके? प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा दर्शन। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का नोटिफिकेशन जो आता है वो बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बोलो करणी माता की जय।